नमस्कार। आपका टॉपिक है ब्लू या फिर मैरिन बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का ये तीसरा वीडियो है। तो हम लोग जानते हैं, चलिए, कि क्या होता है ब्लू या फिर मैरिन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ब्लू ब्लू रंग किसका होता है, सभी चीज़ का होता है। लेकिन यहाँ जो मैरिन लिखा है, मैरिन का मतलब क्या हो रहा है? ये मैरिन का मतलब हो रहा है समुद्री। मैरिन का मतलब हो रहा है समुद्री, क्योंकि समुद्र जो लाल ब्लू रंग का दिखता है हमें अंतरिक्ष से, और समुद्र के कारण ही पृथ्वी का रंग ब्लू दिखता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का अगर रंग देखते हैं तो नीला दिखता है अंतरिक्ष से, और उसका दिखने का कारण है कि पृथ्वी का 3 भाग में जो है पानी है, यानी कि समुद्र है, और प्रकाश का प्रकीर्णन विज्ञान में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये समुद्र का पानी जो है नीला दिखता है। तो मैरिन मतलब हो गया ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज एक्वाटिक बायोटिक आइटम। एक्वाटिक और बायोटिक आइटम, आगे बढ़ते हैं। डेवलप मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, फैब्रिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो एक बात हमें जानना चाहिए, आज हम जितना भी जड़ी बूटी जो हम ज़मीन में देख रहे हैं, जंगल में देख रहे हैं, जितना भी तरह का जीव जो हम लोग स्थल में देख रहे हैं, स्थल मतलब हम लोग को पृथ्वी में 3 भाग में जल है, यानी कि समुद्र है, और एक भाग में भूमि है, और उसी भूमि में पहाड़ है, पर्वत है, उसी में हम लोग का जो है दुनिया के सभी देश है। और वही वही ज़मीन में अमेजन जंगल भी है, और उसमें हम लोग का गिर वन है, झारखंड का सारंडा है, उसी में हिमालय पहाड़ पहाड़ भी है, कंचनजंगा भी है, एंडीज भी है। तो इस तरह से है। तो हम लोग के स्थल में जितना भी तरह के जीव पाए जाते हैं, उस सब से कई गुना, हो सके तो 2 गुना जीव जो है समुद्र के अंदर पाया जाता है, समुद्र में। क्योंकि हम लोग का समुद्र तो 3 भाग पृथ्वी का घेरा हुआ है। तो जब एक भाग में उतना जीव पाया जाता है, तो 3 भाग जो घेरा हुआ उसमें कितना तरह का जीव होगा, सोच लीजिए। हजारों प्रकार का मछलियाँ होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको कोरल बोला जाता है, कोरल, ठीक है ना। एक तरह का ये भी जीव है। जब गोताखोर उतरते हैं यहाँ पर समुद्र में, देखते हैं कभी कभी गोताखोर उतरते हैं, तब उनको ये सब चीज़ दिखता है। बाहर से तो नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत कुछ है। इस कारण से जो है समुद्री जीव का, चाहे मछली हो, चाहे वो कोरल, मतलब समुद्री पेड़ पौधा को कोरल बोला जाता है, कोरल हो या और भी अन्य कोई जीव हो जो समुद्र के अंदर या समुद्र के में पाया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल, मतलब भूमिका निभाता है इंसान के लिए। और ना सिर्फ इंसान के लिए, पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी के लिए ये सब जीव जो है पूरा बैलेंस बना कर रखा हुआ पृथ्वी में। क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, और उस सबको कंट्रोल करने के लिए ये सब जीव जो है, समुद्री जीव, बहुत हद तक भूमिका निभाता है। तो इसका उपयोग एक्वाटिक, देखिए लिखा हुआ ना, एक्वाटिक
एक्वाटिक बायोटिक आइटम्स। एक्वाटिक मतलब पानी वाला, एक्वाटिक मतलब पानी होता है, और बायोटिक मतलब जीवित चीज़, जीवित चीज़ बोला गया है, यानी कि मछली सिर्फ मछली ही नहीं, साथ ही साथ वहाँ पर जब बहुत सारे जब पेड़ पौधा पाया जाता है, और कुछ कुछ ऐसा भी जीव पाया जाता है जो है कि पेड़ पौधा से दिखेगा, लेकिन वो भी अपना शिकार करते हैं। बहुत बड़ा दुनिया है, समुद्री जो जीवों का दुनिया है बहुत बड़ा है, हम लोग को सोच से परे है। तो इसका जब जब जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़ा विस्तार है दुनिया में, तो इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए दवाई बनाने में इसका उपयोग होता है। जो नोनी हम लोग नाम सुनते हैं, नोनी, नोनी नाम का जो तो सिरप बनता है, वो भी तो समुद्री जो एक कोरल सब जो है इसी सब से बनता है। उसी तरह से बहुत सारा जो दवाई है इसी से बनता है। एक कंपनी जो है वेस्टीज नाम का, उसका बहुत सारा दवाई जो है यही कोरल से बनता है। और भी बहुत सारा कंपनी, जैसे आपका RCM है, ठीक है, उसके अलावा MOA है, MOA, और भी बहुत सारा कंपनी है, यहाँ तक हिमालय है, ठीक है, रेनबैक्सी है, सन फार्मा है, फाइजर है, बहुत कुछ है। वो सभी कोई ना कोई दवा बनाने के लिए समुद्री जो कोरल है और समुद्री जीव है, मछलियां हैं, उन पर डिपेंड करता है। फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारा देश है जो जिनका जिनका जो है खान पान में मछलियां होना या समुद्री जीव होना जरूरी है, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे मछलियां हो, या कुछ ना कुछ जो है वो उसका समुद्री जीव रहता है। जैसे चाइना, चाइना का अगर चाइना का जो है 50% लोग जो है इस समुद्री जीव के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जापान, जो कोई भी देश समुद्र से सटा हुआ है, वर्ल्ड का मैप देख लीजिएगा, उसमें चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, हम लोग का भारत देश, उधर अमेरिका वगैरह सब। तो दवाई ही नहीं, दवाई के साथ जो है फूड प्रोडक्ट में भी डिपेंडेंट है। बहुत तरह के इसमें मछली पाया जाता है। तो ये देखिए, ये एक प्रोसेस है जो दवाई बनाया जाता है और खाने का भी आइटम बनाया जाता है, एक प्रोसेस है। ये समुद्री जीव है, देखिए मछलियाँ भी इसमें है ना, ये मछलियाँ हैं, और बहुत तरह का सांप, बिच्छू, क्या क्या बहुत कुछ पाया जाता है, और समुद्री पेड़ पौधा भी पाया जाता है। इनको प्रोसेस करके दवाई और खाने की चीज़ बनाया जाता है। बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक, मतलब शरबत जैसा कुछ भी पीने का हो, वो भी बनता है। फैब्रिक्स मतलब कुछ सामान बनाने के लिए आइटम, रॉ मटेरियल, वो भी पाया जाता है। पर्सनल केयर मतलब लेडीज़ लोगों का जो ब्यूटी का सामान होता है, जैसे कि लिपस्टिक होता है, पाउडर पाउडर होता है, और भी क्रीम वगैरह होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। लड़का लोग का भी होता है कुछ ना कुछ, यानी कि ब्यूटी आइटम जो है वो भी बहुत सारा ब्यूटी आइटम इस समुद्री जीव पे मिलकर बना है, डिपेंडेंट है। तो कितना तरह का काम होता है समुद्री जीव हम लोग जान गए। और इनको इनसे जो ये जो समुद्री जीव जो है, चाहे मछलियाँ हो या फिर कोरल हो, कुछ भी हो, इनको जो प्रोसेस करके बनाया जाता है, प्रोसेस करके जब बनाया जाता है, चाहे दवाई हो, खाने का आइटम हो, चाहे फैब्रिक्स हो, जिस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जो उपाय लगाता है, उसे कहते हैं मेरीन या फिर ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। तो
इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तो बता दिए, अब नेगेटिव क्या है। नेगेटिव है ये कि आजकल इंसान जो है दोहन करना शुरू कर दिया है। दोहन मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ कुछ ऐसा भी समुद्री जीव है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं इंसान के वजह से। इंसान अपना स्वार्थ के लिए बहुत कुछ सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो एक तो वो भी जो तो आगे जाकर हम लोग पर गलत असर डालेगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी चीज़ हम लोग को दिख रहा है, जो कुछ प्राकृतिक चीज़ है, उस सभी चीज़ों का ज़रूरत है और उसका उपयोग है कहीं ना कहीं। हम नहीं जान रहे, आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन है उसका उपयोग। तो चलते आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है रेड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है, ये दवाई कंपनियों वाला जो जिस सिस्टम से, जिस विधि से जो बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोग ब्लू या फिर मैरीन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने का है, अगर समुद्री जीव से कोई दवाई वगैरह बन रहा है तो वो चले जाएगा मैरीन बायोटेक्नोलॉजी में। और वही समुद्री जीव में कुछ केमिकल मिलाया जाता है अलग से उसका पावर बढ़ाने के लिए, तब वो हो जाएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी। कभी कभी ग्रीन भी, कभी कभी ब्लू भी बोला जाता है। लेकिन ये अभी हम लोग ये समझते हैं कि रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बढ़िया से समझते हैं। मेडिकल, मेडिसिन, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, वैक्सीन्स, ये सारा चीज़ जिस हिसाब से बनता है उसे कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। अभी बताया ना, बहुत सारा हजारों किस्म की दवाई कंपनियां हैं और सभी जो है दवाई बनाते हैं। या तो पेड़ पौधा से लेकर दवाई बनाते हैं ज़्यादातर, या तो समुद्री जीव से लेकर दवाई बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इन सब के सहारा जो दवाई बनता है वो तुरंत के लिए प्रभावकारी नहीं होता है। जैसे किसी को बुखार आ गया है तो हम देखते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है तो वो आयुर्वेदिक वाला के पास लेके नहीं जाएगा उसको, क्योंकि जान रहा है उसके पास जाएगा तो जो दवाई वो देगा, अश्वगंधा, शिलाजित वगैरह कुछ भी देगा, तुलसी का पत्ता देगा, गोरकी वगैरह सब लेके, अदरक लेके काढ़ा बना के पीने बोलेगा, तो उससे तुरंत बुखार दूर नहीं होगा। ये बात सही है, उसको इम्यूनिटी बढ़ेगा, लेकिन बुखार जब इसको जब जिसका समस्या है उसको तुरंत समाधान नहीं है। उसका समाधान के लिए हम लोग जाते हैं एलोपैथी सिस्टम, आयुर्वेदिक नहीं। जो हम लोग को जो हम लोग अभी अभी जो वर्तमान मेडिकल में देख रहे हैं, मेडिकल स्टोर, उसमें दवाई देता है टैबलेट या कैप्सूल। एंटीबायोटिक के रूप में कैप्सूल दिया जाएगा और टैबलेट दिया जाएगा और उसी से जो है तुरंत असर होता है। अब असर करने के बात आ गया दवाई असर करने का, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन चीज़ कितना जल्दी असर करता है। टैबलेट असर करता है और कैप्सूल दोनों एक समान असर करता है। और अगर जैसे बुखार का टैबलेट कैप्सूल भी है, बुखार का सिरप भी है, तो इसमें से ज़्यादा जल्दी कौन असर करेगा? तो टैबलेट और कैप्सूल जो है एक समान असर करता है। और अगर सिरप भी है बुखार का तो वो सिरप जल्दी असर करेगा। क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल जो है ठोस अवस्था में रहता है, उसको हम लोग लेंगे, पानी के साथ पिएंगे, पेट में जाएगा, फिर वो गलेगा, फिर गल के धीरे धीरे जो है ब्लड में मिल के वो असर दिखाना शुरू करेगा, तो टाइम लग जाता है। और कैप्सूल अगर हम लोग सिरप पीते हैं तो सिरप में क्या है कि उसको गलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गला हुआ है,
तब ना वो लिक्विड जैसा है, वो सीधा पेट में गया, तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। और इससे भी ज़्यादा जल्दी हम चाहते हैं तो इसके लिए वैक्सीन है, वैक्सीन या फिर इंजेक्शन। वैक्सीन है, इंजेक्शन। वैक्सीन तो रोकथाम के लिए है, कोई बीमारी का आगे जाकर भविष्य में ना हो उसका रोकथाम के लिए। इंजेक्शन और जल्दी असर दिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा जल्दी असर दिखाता है इंजेक्शन, फिर उसके बाद सिरप, उसके बाद टेबलेट कैप्सूल। तो ये तो अब हम लोग जो है मेन मुद्दा में आते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो हम लोग समझ गए, जब भी कोई केमिकल का प्रोसेस होगा या कोई दवाई अगर बनाता है, चाहे वो पेड़ पौधा से लाए, चाहे वो समुद्री जीव से प्राप्त हो या कहीं से भी, और उसमें अगर कोई केमिकल का उसमें प्रोसेसिंग हो लगता है, अब मिलाना पड़ता ही है, तब उसका असर जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। तो उस समय इसको हम लोग बोलेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी। और जो प्रक्रिया इसमें इस्तेमाल होगा, जिस प्रक्रिया होके जो गुजर कर दवा बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी। और सिर्फ जड़ी बूटी से अगर दवाई बनता है तो वो हो जाएगा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। और उस समय हम लोग देखते हैं, अगर समुद्री जीव से दवाई बनता है तो उसको बोलेंगे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग अभी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी और रेड बायोटेक्नोलॉजी दो चीज़ हम लोग जान गए। आगे और भी वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग येलो, वाइट, ग्रे, वायलेट ऐसा भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।